अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी पर बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर इस दफ़ा ईद भी अदा कर दी गई। आप ये वीडियो देख लें। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वदऊहु यस्तजिब लकुम व ज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ु व अजल्लु व अहम्मु व अतम्मु अकबर। गुलामानी मुस्तफ़ा कमेटी का जिम्मेदार आपके दरमियान में आने का एक अहम मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 1500 साला जश्न मिलादत बाक़ादत रहमत कायनात नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज़ ईद की नमाज से किया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जो है ईद की नमाज करते रहेंगी। गुलामानी मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से इंशाअल्लाह हम हमारी जिंदगियां और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये नमाज को इंशाअल्लाह हम जारी और सारी रहेंगे। गुलामानी मुस्तफ़ा कमेटी की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस मेरे हर दिल अजीज दोस्त और हमारे सदर साहब आली जनाब मोहम्मद सरफराज खान साहब की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबादियां पेश करते हैं। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसी ईद है जो हर ईदों की ईद है, इसके लिए इसको ईद उल आयात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत हमें हो रही है, खुदा की कसम मैं इतनी नमाजें पढ़ा हूँ, इतनी इबादतें किया हूँ, लेकिन किसी नमाज में मेरे को मेरी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बात बता रहा हूँ कि इतनी मोहब्बत के साथ जो हमने आज अदा की है, हर नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन जिस इबादत में मोहब्बत रसूल शामिल हो जाती है वो इबादत मेराज को पहुंच जाती है। अल्लाह ताला हमारी इबादत। सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती और बिदत कभी बांझ नहीं होती, बिदत बच्चे देती रहती है। पहले ही कुछ उलमाए किराम ने कह दिया था कि एक दिन आएगा ये ईद अदा की जाएगी। इंडिया में इस दफा जश्न ईद मिलादुन्नबी अदा कर दी गई है। इससे बड़ा दीन के अंदर बिगाड़ क्या हो सकता है, इससे बड़ी दीन के साथ ज्यादती क्या हो सकती है, जो इन मिलादियों ने तीसरी ईद भी ईजाद कर दी है और बाकायदा अदा कर दी है। ये वीडियो देखें कि सारी औरतें बेपर्द होकर एक केक काट रही हैं और उस केक पर जश्न ईद मिलादुन्नबी लिखा है, साथ बाजे भी बजा रही हैं और जहां पर नबी लिखा है वहां पर से केक काट कर खा भी रही हैं। इससे बड़ी नबी की गुस्ताखी क्या हो सकती है, आप ये वीडियो देख लें। वीडियो देखें कि ये मिलाद है या जिस्म की नुमाइश है, फैसला आप खुद करें। वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, सवारी तैबा से चल पड़ी है, मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, मेरे नैन रोंदे। इनमें कुछ औरतें मेकअप लगाकर ऐसे बैठी हुई हैं जिस तरह के ये बहुत बड़ी परहेजगार हैं और अल्लाह की वलिया हैं। मेकअप थोप कर, कैमरे लगाकर, अपनी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में फैलाकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? मुसलमानों की माएँ बहनें ऐसी होती हैं, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी। मिलाद पर डांस कर कर के मन नहीं भरा तो बुजुर्ग कैमरे के आगे डांस करने लगा। आप ये वीडियो देख लें। ये है मसला के आला। बरेलवी धर्म के मुशरिक कबर पुजारी मौलाना भैया ने कल 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में ज़बरदस्त तरीके से डांस किया था, लेकिन आज कोई जुलूस था नहीं तो डांस करने कहाँ जाएं। तो मौलाना भैया ने सोशल मीडिया पर थोड़ी सी कमर मटका ली, मतलब थोड़ा सा डांस कर लिया और बरेलवी धर्म के मुताबिक इसमें भैया बुराई किया। जिस तरह मज़हब इस्लाम में जब तक कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ लेता उसको सुकून नहीं मिलता, इसी तरह बरेलवी धर्म में जब तक कोई डांस नहीं कर लेता तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। हमने तो सुना था कि जन्नत के अंदर 70 हूरें मिलेंगी, लेकिन इस नात खान को दुनिया में ही 70 हूरें मिल गई। आप ये वीडियो देख लें। फैसला आप खुद करें कि ये अल्लाह को खुश किया जा रहा है या अपनी माशूकों को खुश किया जा रहा है। अब आप ये वीडियो देखें कि जिसमें बूढ़ी माओ बहनों को नचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मिलाद है, आप नाचें आपको सवाब मिलेगा। इससे बड़ी इन लोगों की बेगैरती क्या हो सकती है।
अब आप ये वीडियो देखें कि जिस तरह शादियों के अंदर सारे मर्द मिलकर डांस करते हैं, इसी तरह मीलाद के नाम पर मिलकर मर्द डांस कर रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। अब एक नात खान की वीडियो आपको दिखाने वाला हूं कि जिसके अंदर औरत नात खानी कर रही है, साथ थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रही है और टाइट लिबास पहनकर मेकअप करके अपने आप को आशिक़े रसूल कहलवा रही है। ये समझ नहीं आता कि इस कायनात के अंदर इससे बड़ी भी कोई लानती औरत हो सकती है, इतनी ये नात खान औरत बनी हुई है। आप ये वीडियो देखें कि स्टेज सजा हुआ है, फूलों के हार पहने हुए हैं, एक औरत नात खान बैठी है, साथ एक मर्द नात खान बैठा है। औरत बाजू खड़े करके मर्द नात खान को दाद दे रही है। औरतों की महफिल में एक मर्द नात खान नाते पढ़ रहा है। क्या ये मेरे नबी का दीन है? काम बिदत का हो और इलियास कादरी साहब की पार्टी पीछे रह जाए, ऐसे नहीं हो सकता। देख लें कि चंद बुजुर्ग मिलकर इलियास कादरी की तालीम पर अमल कर रहे हैं और डांस शरीफ कर रहे हैं। अब आप ये वीडियो देखें कि जिस तरह सर्कस के अंदर तलवारों का मुकाबला होता है, कराटे शो होता है, इसी तरह यहाँ पर डंडा शो किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसे जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम दिया जा रहा है। आप ये वीडियो देखें कि इसमें सारे मर्द पागलों की तरह डांस कर रहे हैं और साथ नात लगी हुई है कि सुनिया नू चा चढ़ गए ने। मेरे ख्याल में तो सुनियों को कुछ ज्यादा ही चा चढ़ गए हैं। आप ये वीडियो देख लें। आप ये वीडियो देखें कि बाबा जी सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, सर पर रुमाल भी है, लेकिन डांस करने पर मजबूर हैं क्योंकि मिलाद मुस्तफ़ा जो मनाना है। पहले तो जश्न ईद मिलादुन नबी पर मर्द सड़कों पर निकलते थे और जुलूस निकालते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि इस दफा औरतों ने भी सड़कों पर निकलकर जुलूस निकाला और मिलाद मनाया। आप ये वीडियो अब आप ये वीडियो देखें कि जिसमें कादरी सुन्नी टन टन टना टन कैसे काम कर रहे हैं। अब आप ये वीडियो देखें कि एक बूढ़ी औरत डांस कर रही है और उसके सर पर पैसे लुटाए जा रहे हैं कि जिस तरह बारात के अंदर दूल्हे के सर पर पैसे लुटाए जाते हैं, एक आदमी पकड़ रहा होता है, इसी तरह ये औरत डांस भी कर रही है और पैसे भी पकड़ रही है। वीडियो देखकर फैसला आप करें कि ये पागलों की महफिल है या फिर मिलादियों की महफिल है।
इस दफ़ा मिलादियों ने बेशर्मी की तमाम हदें ही पार कर दी हैं। जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा और तुम फहाशी और बेहयाई में आगे निकलते ही चले जाओगे। अब आप इन मौलाना साहब की वीडियो देख लें जिन्होंने मिलादियों को क़यामत तक के लिए वक़्त दे दिया है और कहा है कि क़यामत तक वक़्त है, मेरे इस चैलेंज का जवाब दो। आप ये वीडियो देख लें। दलाइल देना हमारा हक है और ये जुबानें किसी का बाप भी बंद नहीं करवा सकते। दलाइल की दुनिया में आओ, आयात के मुकाबले में, अहादीस में, सहाबा की अक़वाल अफ़आल में, ताबिईन में, मुलूक में, अइम्मा में, फुक़हा में, अइम्मा उलमा में, कहां तक आओगे? किसी बात के ऊपर भी फन्ने कुरान में, फन्ने हदीस में, फन्ने तारीख में, फन्ने फिक़ा में, फन्ने अदब में, फन्ने उसूल में, फन्ने इल्म में आओ, किसी भी फन के ऊपर हमें दलील दे दो जश्न मीलाद की, हम भी तुम्हारे साथ मीलाद में शरीक हो जाएंगे। नारे तकबीर, ललकार है। इनके पास कुरान से दलील, हदीस में दलील। अब सहाबा का ज़माना, तमाम तर सहाबा किराम में से 10 सहाबा अफजल, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अल-अशरतुल मुबश्शरा अल-मशहूद लहुम बिल जन्नह। नबी अलैहि सलाम ने अपनी मौत से 1 महीना पहले इन 10 सहाबा के नाम दिए। अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, साद फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, अबू उबैदा फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह। जाओ मुल्लाओं, क्या इन 10 सहाबा किराम से मीलाद का सबूत है? वो जो दुनिया में जन्नती हैं, जिनको पैगंबर ने बिशारत दी, क्या इन सहाबा से कोई सबूत है इस चीज का? अब सहाबा से बढ़ के मोहम्मद का मुहिब कोई और हो सकता? अब इसका मतलब यह है, तुम इसको नेकी सवाब समझते हो। नबी भी नेकी से महरूम, सहाबा भी नेकी से महरूम, ताबेईन भी, तबा ताबेईन भी, अइम्मा भी, फुकहा भी, उलमा भी, मुलूक भी, सब लोग नेकी से महरूम हो गए और तुम ज्यादा नेकी वाले लोग आ गए हो सहाबा से बढ़ के। जो रूए ज़मीन में जिसका नाम नेकी है वो मोहम्मद ने बताई, सहाबा ने करके दिखाई। जिसका नाम नेकी है वो मोहम्मद ने बताई, सहाबा ने करके दिखाई। तो जो नेकी नहीं थी वो पैगंबर ने बताई, सहाबा ने की। आज के मालूम यकुन यौम दीन फला यकुन यौम दीना, जो उस वक्त दीन था आज भी वो दीन, जो उस वक्त दीन नहीं था आज भी वो दीन हो सकता। अबू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई 11 हिजरी की 13 में रबीउल अव्वल, आज के दिन 12 रबीउल अव्वल, आज के। जाओ मुल्लाओं से पूछो, किसने कहा कि मोहम्मद की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई है? किसी ने कहा? पैदाइश में इख्तिलाफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अहमद रजा 8 को कहता है 8 को पैदाइश, 12 को वफात हुई। और वफात के ऊपर सबका इत्तेफाक, पैदाइश पे इख्तिलाफ है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं खाते हैं ना ये लोग? इनसे पूछो, पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने मिलाद का जश्न मनाया है? वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने जश्न किया नहीं है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं नबी अलैहि सलाम की पैदाइश जो है 10 रमजान को हुई। 11वीं पीर की और बाद भी तो मानो पीर की। एक और इमाम कहता है 10 मुहर्रम को पैदाइश हुई, कोई कहता है 9 को, ज्यादातर अकवाल 8 और 9 की। पैदाइश में इख्तिलाफ, वफात में इत्तेफाक। सब सहाबा किराम मौजूद हैं। सहाबा कहते हैं, हजरत हसन इब्न साबित फरमाते हैं, अस्सानी अशर मिन शहर रबीउल अव्वल अस्सना 11 मिन अल हिजरा। नबी अलैहि सलाम की 12 रबीउल अव्वल को 11 हिजरी में वफात हुई। कितने हवाले चाहिए? सैकड़ों के एतबार से। इमाम इब्न हजर ने 12 को वफात कहा, इमाम ज़हबी ने 12 को वफात कहा, अल्लामा सयूती ने 12 को वफात कहा, बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने, इमाम सल्लाबी ने 12 को वफात कहा और रौदतुल अनवार में 12 को वफात है, अहमद अब्दुल्ला की किताब में 12 को वफात है, अल बिदाया वन निहाया अल्लामा इमादुद्दीन ने 12 को वफात जिक्र किया। सैकड़ों हवाले हमारे पास मौजूद हैं जिसमें ये चीज साबित है कि वफात मोहम्मद की 12 को हुई। अब वफात के दिन जरा तुम खुद अंदाजा करो, कौन लोग खुश होते हैं जिनका मोहम्मद और सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब देख, कुरान में दलील कोई नहीं, हदीस में दलील, सहाबा से कोई दलील। अब जरा चंद बादशाहों, जो सहाबा, जो जमाना सहाबा किराम का रहा। आखिरी सहाबी मदीने में फौत होने वाला अनस इब्न मालिक, 94 हिजरी में 93 साल की उम्र में आखिरी सहाबी फौत होता है। आखिरी सहाबी मदीने में फौत होने वाला 80-82 साल मोहम्मद की वफात के बाद जिंदा रहे। क्या अनस इब्न मालिक से साबित है जश्न मीलाद का? नहीं। आखिरी सहाबी शाम के इलाके में फौत होता है, अम्र इब्न तुफैल अस्सुलमी अज़्ज़कवानी। उसके बाद कोई सहाबी रूए जमीन पे मौजूद नहीं है। जाओ जाके ढूंढो। 100 साल जमाना मोहम्मद की वफात के बाद जो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। क्या सहाबा का जमाना तबा ताबईन का जमाना, इनमें इस मीलाद के जश्न का कोई सबूत नहीं। अबू बकर सिद्दीक, मुसलमानों जरा दलाइल ज़हन में रखना, आज फितनों का जमाना है। भेड़ बकरियों की तरह मौलवी तुम्हें घेर के ना ले जाएं, ये दीन के और ईमान के चोर और डाकू होते हैं। ताकि एक अदना सा मुसलमान, उसके पास जो है दलाइल मौजूद होने चाहिए। ये मेरी तेरी इज्जत और नामूस का मसला नहीं, ये मोहम्मद की इज्जत और नामूस का मसला है। इससे बढ़ के तौहीन क्या हो सकती है कि जिस दिन मोहम्मद की वफात है, सहाबा के ऊपर कियामत बरपा है, ये लोग उस दिन खुशी कर रहे हैं। इनके दावे झूठे शक्के, सहाबा और कुरान और पैगंबर की सुन्नत सच्ची है। अब देख, अबू बकर से बढ़ के कोई महबूब मोहम्मद का नहीं है।
नबी अलैहिस्सलाम की वफात हुई 11 हिजरी में। अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। बस जरा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम कम है ताकि बातें आपको ज्यादा बताई जाएं। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जमाना 2.25 साल। 2 सालों में 2.25 सालों में 2 दफा रबीउल अव्वल आया कि नहीं? पूछो मुल्लाओं से, सिद्दीक ने मिलाद का जश्न मनाया? अगर मनाया है तो हम भी मनाते हैं। सिद्दीक अकबर के बाद उमर इब्ने खत्ताब खलीफा बने। 10 साला दौरे खिलाफत उमर इब्ने खत्ताब का। कितने साला? 10 साला दौरे खिलाफत, 22 लाख मुरब्बा मील का फाते उमर इब्ने खत्ताब। 10 सालों में 10 दफा रबीउल अव्वल का महीना आया। बताओ एक दफा भी जश्न मिलाद का किया? इनका ना सिद्दीक से ताल्लुक ना उमर से ताल्लुक। उसके बाद उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की खिलाफत का जमाना आया। 12 साला दौरे खिलाफत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का। सिद्दीक वो जिसकी बेटी मोहम्मद के घर में, उमर वो जिसकी बेटी मोहम्मद के घर में, उस्मान वो जिसके घर में मोहम्मद की 2 बेटियां